रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीना अपना घर चलाने के लिए एक मॉल में काम किया करती थी। वो बहुत ही समझदार और सुंदर लड़की थी जिसने अपनी मर्जी से ही शादी की थी। शादी के 1 साल बाद अचानक से ही उसके पति गर्भित का काम छूट गया, जिसके बाद उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। ऐसे में घर के हालात बिगड़ते रहे और उन्हीं हालातों को संभालने के लिए शीना को अपने कदम घर से बाहर निकालने पड़े। जब से लेके अब तक शीना ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रही थी। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, गर्वित, मैं खाना बना रही हूँ, पानी नहीं है, प्लीज बोतल भर दीजिए, पानी ठंडा तो भी हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा, खुद कर लो, मैं बिजी हूँ अभी। ऐसा क्या कर रहे हैं आप? दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? मैं फोन में लूडो खेल रहा हूँ। कोटी काट दी किसी ने, कभी सुना नहीं है? नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ, अब तुम्हारे साथ ही तो घटना घटित होगी। बस लूडो के किंग तो तुम ही हो। अरे यार बकबक बंद करो, मूड मत खराब करो मेरा। पता नहीं कैसा पति मिल गया मुझे, कुछ समझता ही नहीं है, बस पलंग तोड़वा लो। शीना बोतल भरकर रख देती है और खाना बनाने के बाद गर्भित को खाने के लिए बुलाती है। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन गर्भित एक हाथ में फोन लेकर फोन में ही देखता रहता है, जिसकी वजह से जब वो निवाला खाने की कोशिश करता है तो वो रोटी को सब्जी की जगह सूखी लाल मिर्च में डुबोकर खा लेता है और जिसके बाद वो चिल्लाता हुआ बोलता है, मेरा मुंह सूखा, पानी। ये लीजिए पानी। अरे पागल हो गया बिल्कुल तुम, इतनी ज्यादा लाल मिर्च कौन डालता है सब्जी में? अभी तक मुंह जल रहा मेरा। हो गया तुम्हारा चिल्लाना, पहले खुद को तो देख लो, सब्जी में ही रोटी डाली थी या लाल मिर्च में? जो खाओगे वही आएगा ना मुंह में, बिल्कुल आलसी होते जा रहे हो। हाँ तुम बड़ा जैसे मुझे खुश रखती हो। गर्वित, तुम तो रहने दो, हद मचा रखी है तुमने तो बिल्कुल। यू टू शीना मैडम। दोनों खाना छोड़कर अलग अलग कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद गर्भित अपने दोस्त के साथ लैपटॉप पर वीडियो कॉलिंग करने वाला होता है और अपनी एक मैरून कलर की शर्ट ढूंढ रहा होता है। जब वो शर्ट उसे कमरे में कहीं पर भी नहीं मिलती तो वो बाथरूम में जाकर चेक करता है, जहां वो शर्ट गंदे कपड़ों में पड़ी हुई होती है। तभी वो चिल्लाकर शीना को आवाज लगाता है, शीना जल्दी इधर आओ। यार क्या है ये सब? एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। यू ऑलरेडी नो ना कि मेरी आज वीडियो कॉल है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? अरे तुमने मेरी फेवरेट शर्ट नहीं धोई, अब क्या पहनूं मैं? गुस्से में होकर गर्भित खुद ही अपनी शर्ट को धोने लगता है और कुछ ही देर के बाद जब वो सूख जाती है तो उसे खुद प्रेस करने लगता है, लेकिन प्रेस करना ना आने की वजह से वो शर्ट को जला देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही परेशान होता है और खुद से कहता है, अरे ये क्या कर दिया मैंने? अपनी पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। खैर कोई नहीं, अब भूख लग रही है, शीना भी नहीं है तो मुझे ही बनाना पड़ेगा खाना। गर्भित एप्रन पहनकर रसोई में जाता है और फ्रिज से कुछ सब्जियां निकाल कर बनाने लगता है और पराठे बनाने के लिए जब वो आटा उतारता है तो सारा आटा खुद पर ही गिरा लेता है और कुछ ही देर के बाद उसके जले हुए टेढ़े मेढ़े पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं और जब वो उन्हें खाने बैठता है तब छी, कितना बेस्वाद जला हुआ खाना बनाया है मैंने। मैं इतना बेकार खाना बनाता हूँ पता नहीं था। गर्भित वो खाना जाकर डॉगी को खिला देता है, लेकिन वो इतना ज्यादा जला हुआ होता है कि डॉगी भी उसे नहीं खाता। शाम के वक्त जब शीना ऑफिस से घर आती है तो सोफे पर बैठकर वो गर्भित को आवाज लगाते हुए कहती है, गर्वित, मैं आ गई हूँ, आप कहाँ हैं? प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी ला दीजिए। उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती। वो फिर से गर्भित को आवाज लगाती है और खुद ही जाकर देखती है। शीना जैसे ही रसोई में कदम रखती है तो देखती है कि पूरी रसोई तहस नहस हो चुकी है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो गर्भित को ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते जब वो अपने बेडरूम में जाती है तो देखती है कि गर्भित वहाँ पर अजीब से तरीके से सोया हुआ है। वो उसे छोड़कर रसोई की सफाई करने लगती है, जिसके बाद वो शाम का खाना बनाती है। इतनी देर के बाद वो खुद ही वहाँ पानी पीती है कि तभी गर्भित वहाँ पर उबासी लेते हुए आ जाता है और तब शीना उससे बोलती है, हो गई आपकी नींद पूरी?
और ये रसोई का क्या हाल बना रखा है? तुम मेरे लिए खाना बनाकर नहीं गई, इसलिए मैंने खुद बनाया, लेकिन खाया नहीं क्योंकि जला हुआ इतना था। मैं आपके लिए ऑलरेडी खाना बना कर गई थी, बाहर टेबल पे रखा है। तो बताना चाहिए था ना। लीव इट गर्वित, खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। दोनों जाकर फिर से खाना खाते हैं और रात को जब वो दोनों अपने कमरे में होते हैं तो उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है। साथ में शीना गर्बित को भी समझाती है और इस तरह कुछ देर ठंडे दिमाग से बात करने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें करने लगते हैं। गर्वित, आई नो आप मेरे और काम ना मिलने की वजह से और भी चिड़चिड़े हो गए हैं। मुझे भी आपको ऐसे टीज नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी गर्वित। इट्स ओके शीना, मेरी भी गलती है, मुझे तुमको इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, लाइट्स ऑफ कर दीजिए। तुम लेट जाओ, मैं अभी करता हूँ। इतना कहकर गर्बित अपनी चप्पल उठाकर स्विच पर मारता है जिससे लाइट्स ऑफ हो जाती है। अगले दिन वो दोनों एक साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी शीना उससे बोलती है, गर्वित आपके पीछे वो शॉपिंग बैग रखा है, जरा देना। अभी देता हूँ जान। गर्बित अपने पास रखे लंबे डंडे से उसे बैग उठाकर दे देता है और शीना ऐसे में उससे बोलती है, गर्वित ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों दे रहे हैं? देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ। इसे स्मार्ट नहीं आलसपन कहते हैं। ओह, अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, अभी ना मैं जब रूम में थी तो फैन बहुत हिल रहा था, शायद उसका नट लूज हो गया है, तो आप याद से फैन ठीक करवा देना और पैसे कबर्ड में रख दिए। ठीक है जी। ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना और फैन जरूर ठीक करवा लेना। ओके कर दूंगा, अब जाओ। उसके जाने के बाद गर्बित कभी घर में खाता है, कभी सोता है, तो कभी उठकर पसरकर टीवी देख रहा होता है। कभी तो वो अपने फोन में लूडो खेलता है और कभी चैटिंग करता है। शाम को जब शीना ऑफिस से घर लौटती है तो देखती है कि गर्बित का सारा ध्यान टीवी के एक कॉमेडी सीन देखने में लगा हुआ है। तभी वो उससे बोलती है, गर्वित तुमने फैन ठीक करवा लिया क्या? हाँ हो गया। पक्का ना गर्वित? हाँ शीना, सब ठीक हो गया। शीना फ्रेश होकर डिनर बना लेती है और दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं, जिसके बाद वो लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर गर्बित तो पहले ही बेड पर जाकर लेट जाता है। तो वहीं शीना जब फैन ऑन करती है तो फैन अचानक से घूमता हुआ जोर से गर्बित के सर पर जाकर गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और शीना फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करने के बाद शीना से कहते हैं, मिसेस शीना, आपके हस्बैंड को काफी सेंसिटिव जगह पर चोट लगी है। अगर आप सही टाइम पर उन्हें नहीं लाती तो शायद उनकी याददाश्त ही चली जाती। डॉक्टर वो कब तक रिकवर हो जाएंगे? देखिए, आपको उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वो किसी भी तरह की टेंशन ना लें और आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और वो हमेशा खुश रहें। शीना गर्बित से मिलने जाती है। अब आप कैसे हैं गर्वित? सर बहुत दर्द कर रहा है शीना। कोई बात नहीं, आप रेस्ट कीजिए। शीना मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत निकम्मा और आलसी पति हूँ। तुमने इतना सब कुछ कहा मुझे, मैंने तुम्हारी एक बात नहीं सुनी। अगर सुन ली होती तो मेरे साथ आज ये नहीं होता। शीना उसे डिस्चार्ज करवाकर वापस घर ले आती है। कुछ ही हफ्तों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही शीना की सारी बातों को अच्छे से मानता है। वो कुछ कंपनीज में फिर से इंटरव्यू के लिए भी जाता है और एक कंपनी में उसका सिलेक्शन हो जाता है, जहां पर मेहनत करके वो फिर से पैसे कमाना शुरू कर देता है और दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये निकम्मे पति और समझदार बीवी की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बीवी जिसका पति इसकी तरह ही निकम्मा हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।